वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास जनरल रियाजी की 3.1 चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम बाकी क्वेश्चन हैं जो 3.1 के, तो वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ जुज़ दिए हुए हैं, हमें 5 जुज़ है इसके। तो कहता है कि कीमतें ख़रीद मालूम कीजिए। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कीमतें ख़रीद मालूम करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले देख लेते हैं कीमतें ख़रीद का हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या है जी कीमतें ख़रीद का फार्मूला? कीमतें ख़रीद लिखेंगे इज़ इक्वल टू, क्या है जी कीमतें ख़रीद का फार्मूला? कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू कीमतें फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी, ओवर 100 प्लस नफ़ा। ठीक है जी, ये एक फार्मूला। अगर नुकसान में आ जाए तो क्या है जी कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू कीमतें फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 ओवर 100। जब नुकसान आ जाए तो माइनस, तो यहाँ पे नुकसान। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं जिनकी मदद से हमने क्या करना है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेना है। तो इसका जुज़ नंबर 1 है हमारे पास। जुज़ नंबर 1 में उसने कीमतें फ़रोख्त दी है और नफ़ा दिया हुआ है। ठीक है जी, कीमतें फ़रोख्त कितनी है? 672 रुपये, और नफ़ा कितना दिया हुआ है? 5 रुपये। अब नफ़ा के मुताबिक हमने क्या मालूम करना है? कीमतें ख़रीद। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फार्मूला लगा देता हूँ। कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू क्या है जी कीमतें फ़रोख्त। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कीमतें फ़रोख्त मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, और डिवाइड में 100, नफ़ा है तो प्लस 5। ठीक है जी, या इधर नफ़ा ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब फार्मूले में कीमतें पुट कर देते हैं। क्या है जी कीमतें फ़रोख्त? 672 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस कर देंगे इसमें नफ़ा। ठीक है जी, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करें तो जी हमारे पास आ जाएगा 67,200। ठीक है, ओवर इसको प्लस करते हैं तो 105। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करने से जी 640। ये हमारे पास इसकी कीमतें ख़रीद आ गई। ये फ़ाइनल आंसर है। जुज़ नंबर 2 देख लेते हैं जी। जुज़ नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? कीमतें फ़रोख्त 851 रुपये और नुकसान दिया हुआ है। ठीक है जी, कितना है जी 851 रुपये कीमतें फ़रोख्त और नुकसान 8% दिया हुआ है। हमने क्या मालूम करना है? कीमतें ख़रीद। तो फार्मूला नुकसान के मुताबिक लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू कीमतें फ़रोख्त, ऐसा ही होगा जी, मल्टीप्लाई 100 के साथ करवा देंगे, ओवर 100, नुकसान है तो माइनस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, ये दूसरे वाला नुकसान कितना है जी 8%। कीमतें पुट कर देते हैं फार्मूले में। कितना है जी कीमतें फ़रोख्त? 851 मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे, डिवाइड माइनस हो रहा है तो कितना हो जाएगा? ये एक एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसको हमारे पास ये आ जाएगा 85,100। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 8 आउट किए 92। जब इसको डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका 925। ठीक है, ये इसका फ़ाइनल आंसर है। अब जुज़ नंबर 3 करते हैं जी। जुज़ नंबर 3 में हमें कीमतें फ़रोख्त दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1755 रुपये, और नफ़ा दिया हुआ है। अब ये होल वैल्यू नफ़ा में दिया हुआ है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले नफ़ा कितना है जी होल वैल्यू में हमें दिया हुआ है, तो नफ़ा कैसे मालूम करेंगे? ये हमने होल वैल्यूज़ को सॉल्व करना सीखा था पीछे भी। तो इसको इस वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू के साथ प्लस करवा देंगे। ऐसा ही था जी।
इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो और इसके साथ प्लस करवाते हैं तो ये सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा क्या उसे कहते हैं जी 12.5, कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है जी, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद इसका नफ़ा मालूम हो गया। अब क्या करना है, कीमतें ख़रीद, तो फार्मूला पुट कर देता हूँ। क्या जी, कीमतें ख़रीद का हमारे पास कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू कीमतें फ़रोख्त, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 100 ओवर 100, नफ़ा है तो प्लस नफ़ा लिख देंगे एक दफ़ा इधर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। कीमतें ख़रीद की वैल्यू क्या दी हुई है 1755, मल्टीप्लाई करवाता हूँ 100 के साथ, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12.5। ठीक है जी, ऐसे ही होगा। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, इसका कितना आंसर आएगा जी, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी 1,75,500। ठीक है, इसे प्लस करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 112.5। ठीक है जी, अब इसे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1560। कितना आ जाता है जी 1560, ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमने कीमतें ख़रीद मालूम कर लिया। अब जुज़ नंबर है हमारे पास 4, जुज़ नंबर 4 में उसने कीमतें फ़रोख्त दी हुई है 2640 रुपये और नुकसान 12%। तो फार्मूला पुट कर देता हूँ इधर, कीमतें ख़रीद, नुकसान है तो नुकसान के मुताबिक करेंगे, कीमतें फ़रोख्त, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करवा देंगे 100, नुकसान है तो माइनस नुकसान लिख देंगे इधर। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है जी कीमतें फ़रोख्त 2640 मल्टीप्लाई 100 माइनस नुकसान कितना है 12। अब मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ जी, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इसका 2,64,000, 2,64,000। ठीक है जी, और ये माइनस हो रहा है 12 तो कितना हो जाएगा 88। तो जब इसे मैं कैलकुलेट पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है जी 3000। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद है हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसमें उसने कीमतें फ़रोख्त और नफ़ा दिया हुआ है। ये भी नफ़ा क्या है, होल वैल्यू में है। तो सबसे पहले नफ़ा होल वैल्यू का हम सॉल्व करेंगे, जैसे पीछे हम करके आए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.5। ठीक है जी, कैलकुलेट करने से 33.5 आ गया। अब हमने कीमतें फ़रोख्त हमें दी गई है 100, तो हमने फ़ाइंड क्या करना है, कीमतें ख़रीद। तो हम नफ़ा के मुताबिक कीमतें ख़रीद का फार्मूला लगाएंगे, कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू कीमतें फ़रोख्त, ऐसा ही है जी, मल्टीप्लाई 100, डिवाइड करवा देंगे 100, नफ़ा है तो प्लस नफ़ा। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, कीमतें फ़रोख्त 100 है, मल्टीप्लाई 100 के साथ, फिर क्या जी 100 प्लस नफ़ा कितना दिया हुआ है 33.5, ऐसा ही है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 133.5। अब मैं इसे डिवाइड करवाता हूँ कैलकुलेट पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74.90। अब मैं इसे अगर राउंड ऑफ करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है राउंड ऑफ करवा के। अब ये हमारे पास जुज़ 5 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टेटमेंट में, क्या है जी स्टेटमेंट में, तो हम बुक से रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट। एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3852 रुपये में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है। क्या करता है जी, एक दुकानदार एक डिनर सेट, ठीक है जी, वो फ़रोख्त करता है, यानी कि सेल करता है 3852 रुपये में,
7% नफ़ा हासिल करता है। अब जो सेल करता है 3852 रुपये में, तो उससे उसे 7% नफ़ा मिलता है, ठीक है जी। फिर क्या कहता है, अगर वो डिनर सेट 4050 रुपये में फ़रोख्त करे, ठीक है जी। इधर उसने कितना किया है, 3852 रुपये में, तो 7% हमने नफ़ा लिया है। वो कहता है कि अगर वो डिनर सेट 4050 रुपये में फ़रोख्त करे तो इसका नफ़ा फ़ीसद में मालूम करें, ठीक है जी। ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, डिनर भी दिया हुआ है कि डिनर सेट का कितना दिया हुआ है जी। सबसे पहले तो कीमत फ़रोख्त वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ हल कीमत फ़रोख्त, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, कीमत फ़रोख्त कितनी है जी, कीमत फ़रोख्त हमें दी हुई उसने जी 3852, ऐसा ही है जी 3852 रुपये। और नफ़ा कितना दिया हुआ है जी, नफ़ा 7%, ऐसा ही है जी, ये 7% नफ़ा दिया हुआ है इसने। मालूम हमने क्या करना है, कीमत ख़रीद मालूम करनी है, ठीक है जी। कीमत ख़रीद पहले मालूम करेंगे। क्यों कीमत ख़रीद मालूम करेंगे, क्योंकि उसने फ़रोख्त की दी हुई है और नफ़ा भी दिया हुआ है और हमें कीमत ख़रीद नहीं दी हुई। तो पहले हम कीमत ख़रीद मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ कीमत ख़रीद इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कीमत फ़रोख्त, ऐसा ही है जी। कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100, फार्मूला उसका कंप्लीट लिखेंगे। 100 क्या है जी, नफ़ा दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा नफ़ा, ठीक है जी, ऐसे ही होगा। तो मैं कीमतें पुट कर देता हूँ। कीमत फ़रोख्त कितनी दी हुई है जी, 3852 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस नफ़ा कितना है 7। अब इसे कैलकुलेट करके सॉल्व करता हूँ जी, तो मेरे पास इसका आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट कर दिया मैंने कैलकुलेट करके, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। कितना आ गया, कीमत ख़रीद आ गई 3600। अब क्या कहते हैं, अगर वो डिनर सेट 4050 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका नफ़ा फ़ीसद में मालूम करे। अब कीमत फ़रोख्त लिख लेंगे। एक तो हमने मालूम कर ली कीमत ख़रीद, अब दूसरा क्या कहता है जी, कीमत फ़रोख्त लिख देंगे। कीमत फ़रोख्त कितनी दी हुई जी उसने, 4050 रुपये, ऐसा ही है जी 4050 रुपये। अब क्या कहते हैं, नफ़ा मालूम करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा नफ़ा इज़ इक्वल टू, नफ़ा कैसे मालूम करेंगे, कीमत फ़रोख्त में से माइनस कर देंगे कीमत ख़रीद को, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कीमत फ़रोख्त कितनी दी हुई है 4050 माइनस कीमत ख़रीद अभी हमने जो निकाली है वो कितनी है जी 3600 रुपया, ऐसा ही है। अब मैं इसको माइनस करता हूँ तो हमारे पास इसका जो नफ़ा आ जाता है वो कितना आ जाता है 450 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास इसका नफ़ा आ गया। अब उसने बोला है कि नफ़ा फ़ीसद में मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नफ़ा फ़ीसद में, ठीक है जी, सॉरी फ़ीसद में इज़ इक्वल टू क्या होगा जी, नफ़ा कैसे मालूम करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है नफ़ा ओवर, ठीक है जी, कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 के साथ, वैल्यू पुट कर देते हैं। नफ़ा कितना है जी हमारे पास दिया हुआ उसने, नफ़ा जो अभी निकला है हमारे पास 450, ऐसा ही है जी। और कीमत ख़रीद कितनी है जी हमारे पास 3600 मालूम की है अभी हमने, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। तो अब इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेट पे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 12.5%, ठीक है जी। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, डायरेक्ट इधर से बुक से रीड करके आपको करवा देता हूँ। अगर स्टेटमेंट लिखूँ तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि 12 एशिया की कीमत फ़रोख्त और 15 एशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है। यानी कि कहता है कि कोई भी 12 चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं,
ठीक है, उसकी जो कीमत फ़रोख्त है वो 15 चीज़ों की कीमत ख़रीद के बराबर है। यानी कि मैंने 15 चीज़ें ख़रीदी, उनकी जो कीमत है ना वो 12 एशिया की जो फ़रोख्त कीमत है उसके बराबर है। नफ़ा फ़ीसद में मालूम कीजिए। ठीक है जी। तो अब हमें उसने ना तो कीमत फ़रोख्त दी है तो ना ही कीमतें ख़रीद दी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ़र्ज़ करें, ठीक है जी, क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें कि 12 एशिया की कीमतें, ठीक है जी, 12 एशिया की कीमतें फ़रोख्त 100 रुपया है। कितनी है जी, 100 रुपया है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया खुद से कि हमारे पास जो कीमत फ़रोख्त है 12 एशिया की वो कितनी है, 100 है। ठीक है जी। अब मैं क्या कहता हूँ कि उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट के मुताबिक 12 एशिया की जो कीमत फ़रोख्त है वो 15 एशिया की कीमत ख़रीद के बराबर है। तो यानी कि जो 15 एशिया है की कीमत ख़रीद है, ख़रीद वो क्या है जी, बराबर है, तो वो भी 100 रुपये है। यानी कि ठीक है जी, ऐसा ही है ना, 100 रुपये। यानी कि वो खैर क्या स्टेटमेंट में हमें बता रहा है कि क्या है जी कि 12 एशिया की कीमतें फ़रोख्त 15 एशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है, तो इसलिए हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि एक चीज़ की जो कीमत है वो कितनी है, कीमत फ़रोख्त कितनी है, ठीक है, वो मालूम करेंगे, क्योंकि हमें उसने अभी 15 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, उनकी कीमत ख़रीद भी हमें नहीं पता, 12 चीज़ें हैं तो हमने खुद से फ़र्ज़ कर ली। तो इधर मैं क्या करता हूँ, 100 के मुताबिक देख लेता हूँ कि हमारे पास कीमत फ़रोख्त कितनी है। ठीक है, एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त, ठीक है जी। कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है कि 100 है, ठीक है, और चीज़ें कितनी हैं, 12, तो इससे मैं डिवाइड करवा दूंगा। इस तरह हमारे पास क्या है जी, पता चल जाएगा कि एक की कितनी है। ठीक है जी, एक की कीमत फ़रोख्त है हमारे पास, कैलकुलेट, इसे डिवाइड कराता हूँ, 8.333 कंटिन्यू 33 आएगा, तो हमने 4 दफ़ा ये 33 लिख दिया। तो इस तरह हमें पता चल गया एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त कितनी है जी हमारे पास, 8.333। ठीक है जी, ऐसा ही है। अब 15 एशिया की कीमत फ़रोख्त मालूम कर लेंगे इसकी मदद से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15 एशिया की कीमतें क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 एशिया की ये कीमतें ख़रीद है, तो हमें पता होना चाहिए 15 एशिया की कीमतें फ़रोख्त कितनी होगी। तो वो देख लेते हैं, कीमतें फ़रोख्त, ठीक है जी, लिखेंगे यहाँ पे इज़ इक्वल टू क्या है जी हमारे पास, कितनी है जी, 100, ऐसा ही है जी, 100। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, एक चीज़ के साथ, कितनी है जी, 8.3333। ठीक है जी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसके साथ तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी। अच्छा सॉरी, अभी हमने क्या करना है, एक चीज़ की मालूम की थी, तो इधर 15 एशिया की मालूम करनी, यानी कि 15 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, फिर ही हमें पता चलेगा कि इसकी कीमत फ़रोख्त कितनी है। तो 15 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसो, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 125। कितना आ जाएगा, 125। तो हमें इस तरह मालूम हो गया कि 15 एशिया की कीमत फ़रोख्त कितनी है जी, 125 है। अब क्या कहते हैं, नफ़ा मालूम करें फ़ीसद में। ठीक है, तो पहले तो हम नफ़ा मालूम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नफ़ा इज़ इक्वल टू क्या कहते हैं, अभी हमने 12 एशिया की कितनी 15 की मालूम की है जी, फ़रोख्त वैल्यू 125 माइनस कर देंगे किस में से, जो टोटल वैल्यू हमने फ़र्ज़ कर ली है कि 100 है। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब माइनस करते हैं इसमें से तो 25 आ जाएगा, ये हमारे पास नफ़ा मालूम हो गया। मगर उसने बोला है नफ़ा फ़ीसद में मालूम करें, ऐसा ही है जी स्टेटमेंट के मुताबिक। तो नफ़ा फ़ीसद में मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या है जी, नफ़ा फ़ीसद में, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू क्या है जी, नफ़ा डिवाइडेड बाय
कीमतें ख़रीद मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। नफ़ा कितना अभी हमने मालूम किया 25। कीमतें ख़रीद कितनी है जी हमारे पास, वो है 100, ऐसा ही है जी, मल्टीप्लाई 100, ये 100 से कट गया तो 25% आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख देता हूँ हल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कीमतें ख़रीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमतें ख़रीद मालूम करें। यानी कि क्या कह रहा है, कीमतें ख़रीद, अब उसने कीमतें ख़रीद हमें बताई नहीं है, मगर क्या कहता है कीमतें ख़रीद का नफ़ा जो है वो 1/6 है। हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमतें ख़रीद मालूम करें। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमारे पास एक पंखा है जो फ़रोख्त किया जा रहा है कितने में, 1470 रुपये में, ठीक है। उसके हमने कीमतें ख़रीद मालूम करनी है और नफ़ा कितना दिया हुआ है 1/6, ठीक है जी, ऐसा ही है जी। तो मैं यहाँ पे कीमतें ख़रीद तो हमें दी नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ़र्ज़ किया कीमतें ख़रीद, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 100, ठीक है जी। मैंने क्या कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया। अब नफ़ा कितना दिया हुआ है हमें, नफ़ा इज़ इक्वल टू कितना है जी 1/6। अब मैं क्या करूँगा, कीमतें ख़रीद का नफ़ा उसने बोला है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, नफ़ा ये वाला जो हासिल करने के लिए कीमतें ख़रीद का 1/6 इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगा कीमतें ख़रीद की वैल्यू के साथ, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। इसका नफ़ा कितना आ जाएगा जी, जब इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 16.67, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका नफ़ा मालूम हो गया। तो अब हमने मालूम क्या करना है, कीमतें ख़रीद। अब फार्मूला कीमतें ख़रीद का लगाएंगे, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, कीमतें ख़रीद आसानी से मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू क्या है जी, कीमतें फ़रोख्त, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ और डिवाइड 100, नफ़ा है तो प्लस नफ़ा, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। कीमतें फ़रोख्त कितनी है जी हमारे पास, कीमतें फ़रोख्त उसने दी हुई 1470, ऐसा ही है जी, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 प्लस नफ़ा कितना है जी, अभी हमने फाइंड किया 16.67। अब मैं इसे कैलकुलेट करके देखता हूँ जी, तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1,47,000 बन गया। इसे प्लस करता हूँ जी तो ये हमारे पास 116.67, ठीक है जी। अब इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 1260, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक आदमी ने एक अलमारी 7 होल 1/2% पर फ़रोख्त की। क्या कहता है जी, एक आदमी ने अलमारी सेल की है, फ़रोख्त की है 7 होल नंबर 1/2% नफ़ा पर, ठीक है जी। अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करता, क्या कहता है जी 209 रुपये में फ़रोख्त करता तो पंखे की कीमतें ख़रीद मालूम कीजिए। यानी कि पंखे की कहाँ आ गई, स्टेटमेंट ही रॉन्ग पढ़ रहे हैं हम। एक आदमी ने एक अलमारी 7 होल नंबर 1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त की। अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करता तो उसे 2% नुकसान होता, ठीक है जी। आदमी ने इसे कितने में ख़रीदा। अब पहले बात तो ये है कि हमने मालूम करना है आदमी ने ख़रीदा कितने में पंखा, ठीक है जी। वो अगर 209 रुपये में फ़रोख्त करता है तो उसे 2% नुकसान आता है, ठीक है जी। एक अलमारी उसने कितने फ़ीसद में 7 होल 1/2 में फ़रोख्त की है, तो
नफ़ा भी आया उसे, ठीक है जी। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास हल इधर लिख लेता हूँ जी। कीमत फ़रोख्त कितनी दी हुई है जी, कीमत फ़रोख्त लिखेंगे इज़ इक्वल टू 209, ऐसा ही है जी। अब वो क्या कहते हैं, नुकसान भी है, कितना है जी नुकसान, नुकसान इधर लिख देता हूँ 2%, ऐसा ही है जी, 2% नुकसान भी है। मालूम क्या करना है, कीमत ख़रीद उसने यानी कि ख़रीदा किस तरह है। तो ये जो नफ़ा है, या तो नफ़ा के मुताबिक हम कीमत ख़रीद मालूम कर रहे हैं या नुकसान के मुताबिक। अब कीमत फ़रोख्त दी हुई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नुकसान के मुताबिक आसानी के साथ कीमत ख़रीद मालूम कर लेंगे, ठीक है। इस जो पहली वाली रो है, लाइन है, उसे हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट के इग्नोर कर देंगे फ़ीसद नफ़ा वाले को, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, किसके मुताबिक, नुकसान के मुताबिक कीमत ख़रीद। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे, कीमत ख़रीद इज़ इक्वल टू कीमत फ़रोख्त, ठीक है जी। कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 ओवर 100, नुकसान है तो माइनस नुकसान लिख देंगे, इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। कीमत फ़रोख्त कितना है जी, 209 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस नुकसान कितना है 2, ठीक है जी। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 20,900, ठीक है जी। नीचे 100 में से 2 आउट किया 98। अब मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 213 यानी 213, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह हमने कीमत ख़रीद आसानी के साथ मालूम कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जी इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ रब्ता करिया करें। हल करते हैं जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि स्टेटमेंट पढ़ने में 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से ख़रीदी गई, यानी कि 3 कुर्सियाँ उसने ख़रीदी हैं 450 रुपये फ़ी कुर्सी। एक कुर्सी कितने की, 450 रुपये के हिसाब से उसने ख़रीदी है। इनमें से एक 10% नुकसान पर फ़रोख्त कर दी। क्या किया उसने जी, 3 ख़रीदी हैं, फ़ी कुर्सी की रेट जो है वो 450 है। उसने उनमें से एक सेल की जो 10% नुकसान पर उसने सेल कर दी, फ़रोख्त कर दी। बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाए, यानी कि क्या कहता है, बाकी जो 2 बच गई हैं उनको ऐसी कीमत पे फ़रोख्त किया जाए जो क्या करे कि कुल फ़रोख्त पर नफ़ा 20% दे, यानी कि ऐसी कोई कीमत पे हम सेल करें उन 2 कुर्सियों को जो 20% नफ़ा दे, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, इस सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टेटमेंट दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। क्या कहता है जी, 3 कुर्सियाँ उसने ख़रीदी हैं, एक कुर्सी का रेट कितना है जी, 450 रुपये है। उसमें से 3 में से उसने एक सेल कर दी, वो उस जो सेल की है एक, वो 10% नुकसान के साथ उसने सेल कर दी, ठीक है। वो कहता है कि बाकी 2 कुर्सियों को ऐसी कीमत के साथ, कौन सी ऐसी कीमत है जिसके साथ इसे मैं फ़रोख्त करूं तो 20% नफ़ा हासिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ फ़ी कुर्सी उसने बोला, यानी कि एक कुर्सी की कीमत कितनी है जी, कीमत ख़रीद जो उसने की है 450 रुपये, ऐसा ही है जी। अब उसने क्या किया जी, उनमें से एक को सेल कर दिया तो नुकसान है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नुकसान, ठीक है। कितना है जी, 10%, ऐसा ही है जी, 10% नुकसान है। मालूम क्या करना है हमने, कीमत फ़रोख्त। तो यहाँ पे मैं फार्मूले के मुताबिक लिख देता हूँ क्या जी, कीमत फ़रोख्त सही होगा इज़ इक्वल टू, कीमत फ़रोख्त का फार्मूला क्या है, कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100, नफ़ा हो तो प्लस करेंगे, नुकसान होगा तो माइनस करेंगे, नुकसान और 100 पे डिवाइड करवा देंगे, ऐसा ही है जी फार्मूला। कीमत ख़रीद कितनी है जी,
450 रुपये मल्टीप्लाई करा देंगे 100 माइनस नुकसान कितना है 10% और डिवाइड करवा देंगे 100 पे। जब इसे सॉल्व करते हैं एज इट इज़ लिख लूँगा, ये मल्टीप्लाई 10 किया तो 90/100 आ जाएगा हमारे पास। अब मैं इसे कैलकुलेट करके देखता हूँ जी, तो कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया 405 रुपये। कितना आ गया जी कीमत फ़रोख्त 405 रुपये आ गया। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है 3 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी वो देख लेते हैं। एक की तो हमें पता है कि 450 रुपये, अब तीनों की कितनी होगी तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कुर्सियों की कीमतें ख़रीद। ठीक है जी। मल्टीप्लाई, अब 3 कुर्सियाँ हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। एक कुर्सी का रेट से कितना है जी, एक कुर्सी का रेट 450 रुपये। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1350 रुपये। कितना है जी 1350 रुपये। ये तीनों कुर्सियों का हमारे पास रेट निकल आया जो उसने ख़रीदी है। ठीक है। अब नफ़ा कितना उसने बोला है कि 20% नफ़ा हमें मिले। ठीक है जी। क्या जी जो बाकी 2 कुर्सियाँ बची हैं तो यहाँ पे नफ़ा लिख देता हूँ, नफ़ा इज़ इक्वल टू 20%। ऐसा ही है जी। अब हमने क्या मालूम करने, इन तीनों के मुताबिक जो 2 बच गई हैं उनके मुताबिक हमने कीमतें फ़रोख्त मालूम करनी है। तो उनके मुताबिक फार्मूला पुट करते हैं जी। क्या है जी कीमतें फ़रोख्त, फार्मूला क्या है हमारे पास कीमतें ख़रीद। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 के साथ। अब नफ़ा है तो प्लस नफ़ा। ठीक है जी। और डिवाइड करवा देंगे 100 के साथ। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कीमतें ख़रीद कितनी दी हुई है हमारे पास 1350 जो अभी हमने मालूम की है। तीनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। नफ़ा कितना है प्लस 20/100। अच्छा जी। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई ये प्लस करते हैं तो 120 100। अब मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ जी, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 1620 रुपये। कितना आ रहा है जी 1620 रुपये। अब हमने क्या मालूम करने में मतलूबा कीमत जो 2 कुर्सियों की है तो वो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे मतलूबा कीमत लिखेंगे इधर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हमारे पास कितनी है जी 1620 मुनाफा के मुताबिक। ठीक है। माइनस कर देंगे किस में से, जो हमने कुर्सियों की कीमतें फ़रोख्त फाइंड किया वो कितनी है हमारे पास जी 405 रुपये। अब इसमें से माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1215। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।